संवाद न्यूज और मैं हूं हिमसागर राठौर। मध्य प्रदेश में यूं तो छोटे बड़े कई सेवा सदन संचालित किए जाते हैं। इनमें कुछ वाकई सेवा काम करते हैं, कई तो सिर्फ कागजात तक ही सीमित हैं, जो सरकारी खजाने से खजाना निकालकर अपनी खाली अलमारी भरने में लगे हैं, जिन्होंने मानवता से बहुत नीचे गिरकर इसे व्यवसाय बना लिया है। लेकिन आज भी इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो पैसों से ज्यादा मानव सेवा और बेजुबानों को महत्व देते हैं, जो तन मन और धन से निस्वार्थ होकर पशुओं की सेवा करते हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश का एक शहर गंजबासौदा इन दिनों इन्हीं कामों से जाना जा रहा है। गंजबासौदा यूं तो भोपाल और इंदौर जैसे शहरों से बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। नगर में गौ सेवा सदन के नाम से एक अस्पताल संचालित किया जाता है, जहाँ पर निःशुल्क रूप से गौ माताओं का उपचार किया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि इस गौशाला अस्पताल को किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती। फिर भी यहाँ के लोगों का और यहाँ के कार्यकर्ताओं का हौसला कम नहीं पड़ता। गंजबासौदा के गौ सेवा सदन के स्वयंसेवी कार्यकर्ता आसपास के क्षेत्रों से ऐसी गौ माताओं को लेकर आते हैं जो एक्सीडेंट में घायल हो जाती हैं या अन्य किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होती हैं। उनका वहां पर उपचार किया जाता है और पूर्ण स्वस्थ होने के बाद ही वहां से विदाई दी जाती है। नगर के जागरूक लोगों के सहयोग से संचालित हो रहे सेवा सदन में छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग सभी गौ माता की सेवा में सुबह से ही लग जाते हैं। किंतु यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन इस गौ सेवा सदन को किसी भी प्रकार से सहयोग प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। वहीं कुछ तथाकथित भूमाफिया इस गौशाला अस्पताल के आसपास कब्जा करना चाहते हैं। शासन प्रशासन को इस गौशाला सेवा सदन को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। अभी गौशाला में 72 गौ माता है। ठीक होने के बाद अभी हम उन्हें दयोदय गौशाला और खेड़ापति गौशाला में शिफ्ट कर रहे हैं। वहाँ हम पहुँचाते वहाँ भी लगभग स्थिति बन रही है कि वहाँ पर्याप्त भूसा नहीं मिल पाता गौ माता को। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें एक ऐसी गौशाला दिला दे कहीं भी जहाँ चरने के लिए उन्हें जगह हो, तो स्वयं के दम पर चढ़ सकें। तो हम हमारे इधर की गाय सही करके उस वहाँ पर गौशाला में शिफ्ट कर सकें, तो वो पूर्ण तरीके जब तक जीवित रहें, जब तक स्वतंत्र रहें कम से कम। हम इस समय निस्वार्थ गौ सेवा सदन त्योंदर रोड पर खड़े हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी संख्या में ऐसी गौ माता को रखा जाता है जहाँ पर उनकी दयनीय स्थिति होती है, किसी बीमारी से पीड़ित होती हैं या कहीं पर एक्सीडेंट में घायल हो जाती हैं, गंभीर रूप से घायल हो जाती हैं या गंभीर बीमारी होती है। तो ऐसी गौ माता को आसपास के क्षेत्रों से लाया जाता है और यहाँ पर सभी कार्यकर्ता जो निस्वार्थ रूप से यहाँ पर सेवा करते हैं, वो गौ माता की सेवा करते हैं, उनको उपचार दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यहाँ पर सहयोग भी मिलता है। ये गौशाला पहले शांति नगर में थी, यहाँ शिफ्ट की गई है, जगह की वहाँ कमी थी और यहाँ पर काफ़ी संख्या में गौ माता गोवंश को यहाँ रखा गया है। करीब 70 से ऊपर यहाँ पर जो घायल और बीमार गौ माता उनको रखा गया है। एक यहाँ पर जो बड़ी समस्या देखने में आ रही है कि अन्य गौशालाओं में जो खाने की भूसे की कमी के कारण जो बीमार होती हैं, ऐसी गौ माता को यहाँ पर भेजा जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि अन्य गौशालाओं से यहाँ पर ना भेजा जाए ताकि अव्यवस्था ना हो सके और जो गंभीर रूप से बीमार और दुखी हैं ऐसी ही गौ माता को यहाँ पर लाया जाता है। ये समिति का कहना और ऐसी ही सूचना यहाँ पर दी जाए जिससे ये तुरंत जाकर ऐसी गौ माता को उपचार प्रदान कर सकें और स्वस्थ हो सके। संवाद न्यूज के लिए गौ सेवा सदन से विजय रघुवंशी की रिपोर्ट। हिंदू धर्म में गौ माता को सबसे उच्च स्थान का दर्जा दिया जाता है और ऐसे में इनकी सेवा भगवान की पूजा करने से कम नहीं। गंजबासौदा नगर के सेवा सदन की सराहना हर जगह की जा रही है। उम्मीद है कि कुछ लोग इनसे प्रेरित होंगे और आगे भी इस तरह के काम किए जाएंगे। तब तक आप देखते रहिए संवाद न्यूज और बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।